नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज आपको दिखाएंगे कैसे कोरोना काल में रिश्तों का अकाल पड़ा हुआ है। जो लोग कल तक जीने मरने के वादे करते थे, कस्में खाई जाती थीं, वो मुश्किल की घड़ी में फोन तक नहीं उठा रहे हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। आलम यह रहा कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई रिश्तेदार तो नहीं आया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 70 साल के बुजुर्ग को कंधा दिया। अपनों ने छोड़ा साथ, तब पुलिस ने बढ़ाया मदद का हाथ। रिश्तेदारों ने मुंह फेरा तो खाकी ने दिया सहारा। कोरोना काल में रिश्ते नाते सब धरे के धरे रह जा रहे हैं। बुरे वक्त में कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा। ये 70 साल के सुरेश कुमार बूटा का जनाजा है, जिसको अपनों का कंधा मयस्सर न हुआ। अंतिम विदाई के वक्त रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। पड़ोसियों ने भी सारे नाते रिश्ते को तिलांजलि दे दी। मृतक सुरेश कुमार बूटा के बेटे ने रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। हार मानकर मृतक के बेटे गौरव ने दिल्ली पुलिस को फोन किया। ऐसे नाजुक मौके पर दिल्ली पुलिस के जवान आगे आए और सुरेश कुमार बूटा को अंतिम विदाई अपने कंधों पर दी। शमशान तक पहुंचाया और बाकायदा उनका अंतिम संस्कार किया। ये नेगेटिव थे, 70 साल इनकी उम्र थी। हाँ। और इनके लड़के हैं गौरव। हाँ। उन्होंने फ़ोन किया था। हाँ। थाने में कॉल भी करी थी और फ़ोन भी किया था। हाँ। कि मेरे पिता हैं सुरेश कुमार बूटा। हाँ। उनकी डेथ हो गई है। हाँ। और उसमें मेरी मदद की जाए क्रिमेशन में, क्योंकि मेरा कोई भी रिलेटिव वगैरह मेरे साथ नहीं है, कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी उम्मीद के साथ और भरोसे के साथ हमसे मदद मांगी। जो SHO साहब ने हमें इमीडिएट तुरंत बोला, आप 3-4 लोगों को लेकर के जाइए और जितनी भी उनकी मदद हो सकती है करिए। ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में रहने वाले 70 साल के सुरेश कुमार बूटा अपने परिवार के साथ इसी घर में रहते थे। कुछ दिन पहले सुरेश कुमार बूटा को छोड़कर घर के सभी लोगों को कोरोना हो गया, जिसकी वजह से सभी लोग आइसोलेशन में थे, जबकि बहू की हालत गंभीर थी, लिहाजा उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। ऐसे में जब सुरेश कुमार बूटा की मौत हुई तो बेटे गौरव ने सभी से मदद की गुहार लगाई। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, न ही रिश्तेदार न ही पड़ोसी। बुरे वक्त में पुलिस और घर के नौकर ने अंतिम संस्कार किया, जबकि सुरेश कुमार बूटा की मौत नेचुरल थी। हमारे मालिक को 2-3 दिन से कमजोरी महसूस हो रहा था। हाँ। उन्होंने दरवाजा नहीं खोल रहे थे। आज हम 12 बजे उनका दरवाजा करके आए, नहीं खोले। फिर हमने दरवाजा तोड़ा तो वो अंदर खत्म हो चुके थे। हाँ। उनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ। तो हमारे उनके लड़के जो थे वो सब रिश्तेदारों को कॉल किया, कोई भी नहीं आया, आस पड़ोस के लोग भी नहीं आए, कोई रिश्तेदार भी नहीं आए। हाँ। तो फिर दिल्ली पुलिस ने हमारी मदद की, उन्होंने दाह संस्कार किया। तो घर में सारे कोरोना पॉजिटिव है। उनकी बहू जो थी वो हॉस्पिटलाइज है। अच्छा। और उनके बेटे भी कोरोना पॉजिटिव है, उनके पोते भी कोरोना पॉजिटिव थे। सारे घर में कोरोना पॉजिटिव है। हमें उम्मीद, दिल्ली पुलिस को पूरा उम्मीद थी। जैसे उनको मैंने कॉल किया वो तुरंत पहुंचे, हमारी पूरा सहयोग दिए और कदम से कदम मिला के हमारा साथ दिया। कोरोना के इस दौर में लोगों में इंसानियत खत्म होती जा रही है। लोग मानवता की सारी हदें पार कर दे रहे हैं। कोई किसी को मदद के लिए सामने नहीं आ रहा। जो रिश्तेदार कल तक हर सुख दुख में खड़े रहने की बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, वो बुरे वक्त में सबसे पहले मुंह फेर ले रहे हैं। वो तो भला हो पुलिस के उन सिपाहियों का जो समाज की हिफाजत के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। कोरोना का खौफ इस कदर पसरा हुआ है कि लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने से कतरा रहे हैं। देश के कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर नदी में लाशें तैरती नजर आ रही हैं, तो कई जगहों पर लोग अपने ही परिवार वालों की अस्थियां भी लेने नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि नगर निगम के कर्मचारी उन अस्थियों का विसर्जन कर रहे हैं। हमीरपुर में यमुना में शव, बक्सर में भी नदी में लाशों का ढेर, गड्ढे खोदकर दफनाए जा रहे हैं शव, तो कहीं अपनों की ही अस्थि लेने नहीं आ रहे लोग। हमीरपुर और बक्सर। हमीरपुर में कुछ दिन पहले यमुना नदी में मिले शवों से हड़कंप मच गया था, तो अब बिहार के बक्सर में भी नदी में शवों का मानो ढेर मिला है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट
शमशान में काम करने वाले कर्मचारी ही अस्थियों को चुन रहे हैं, क्योंकि दाह संस्कार के बाद कोई अस्थि तक लेने नहीं आ रहा। यूपी के हमीरपुर में यमुना में दर्जनों शव मिलने से इलाके के लोगों में हड़कंप मचा है। मामला पिछले हफ्ते का ही है, जब नदी में शव मिला तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से लोग इतने डरे हुए हैं कि अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे और नदी में शवों को प्रवाहित कर दे रहे हैं। इस पर प्रभारी निरीक्षक को मौके पर भेजा गया, तो प्रभारी निरीक्षक के द्वारा भी देखा गया कि जनपद कानपुर आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है। और जो अन्य शव जो पहले से बह रहे थे उनके शवों की स्थिति और उनके पे उपस्थित कफन आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि इन शवों को जो है जल प्रवाह करके अंतिम संस्कार किया गया है। एक शव जो है वो अर्जली अवस्था में है और वो कानपुर देहात की तरफ जो यमुना का तट है उस तरफ पड़ा हुआ है। उस सब के बारे में कार्रवाई करने के लिए कानपुर आउटर के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते जाइए, आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन बक्सर की इस नदी में पड़ी लाशों की संख्या कम नहीं होगी। नदी किनारे खड़े होकर जिस ओर भी नजर घुमाएंगे, आपको सिर्फ पानी में तैरती लाशें नजर आएंगी। पानी में पड़े पड़े किसी लाश का सर गल चुका है तो किसी के हाथ पांव नहीं बचे। जानवर इन लाशों को नोचते खसोटते भी नजर आ जाएंगे। नदी में तैरती इन लावारिस लाशों को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग कोरोना के चलते अपनों का दाह संस्कार नहीं कर पाए या उन्हें सुपुत्र खाक नहीं कर पाए, उन्हें नदी में बहा दिया। बक्सर यूपी और बिहार के बॉर्डर पर बसा जिला है। कुछ स्थानीय लोग तो ये भी मान रहे हैं कि ये शव उत्तर प्रदेश में नदी के अंदर फेंक दिए गए और वहीं से बहकर आए। कयास ये भी है कि शमशान या कब्रिस्तान वालों की यह करतूत हो सकती है, जिन्होंने शवों के अंतिम संस्कार की जहमत नहीं उठाई और शवों को सड़ने के लिए नदी में फेंक दिया। कयास बहुत है। गाँव वाले डरे समय बैठे हैं तो प्रशासनिक अमला भी खामोश है। हाँ, जब सवाल उठे तो आनन फानन में अधिकारियों ने शवों के दाह संस्कार की जिम्मेदारी जरूर उठाई। आमतौर पर 1-2 लाशें पहले जला करती थी, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि कई लोग इस घाट पर ज़्यादा लाशें ले आ रहे हैं। इस कारण से नहीं कि कोरोना के कारण ये सारी मौतें हो रही हैं, लेकिन जो भी आसपास के लोग हैं वो इधर आ जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। उनको हम लोग दफन करवाएंगे। बक्सर में नदी में मिले शवों पर प्रशासन से लेकर सभी के अलग अलग दावे। फिलहाल नदी में मिले शवों को प्रशासन अब दफनाने के काम में जुट गया है। बक्सर के चौसा प्रखंड के महादेवा घाट पर शवों को नदी किनारे ही गड्ढा खोदकर दफनाया जा रहा है। कोरोना का डर लोगों में इस कदर हो गया है कि लोग अपनों का दाह संस्कार करने से तो डर ही रहे हैं। खौफ इतना है कि अस्थि लेने भी परिवार नहीं आ रहा। राख से भरा ढेर उन लोगों की अस्थियों का है जिन्होंने पिछले 2 महीने में कोरोना से अपनी जान गंवाई है। बोरियों में भरकर अस्थियों को अब नदी में फेंका जा रहा है, क्योंकि परिजन अस्थियों को लेने नहीं आ रहे। बालाघाट के मोक्ष धाम में काम करने वाले लोगों का कहना है कि जब परिवार वाले अस्थियों को लेने नहीं आ रहे तो मजबूरी में इनके अस्थियों को नदी में विसर्जित करना पड़ रहा है। प्रशासन के मार्गदर्शन में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज खत्म हो रहे हैं उनका अंतिम संस्कार नगर पालिका के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। इसमें प्राय देखने में आ रहा है कि लोग अपने परिजन की अस्थियां लेने के लिए शमशान घाट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा उन अस्थियों को पूरे सम्मान के साथ बैनगंगा नदी में विसर्जित किया जा रहा है। लोगों में खौफ इस कदर हावी है कि मौत के बाद शवों का अंतिम संस्कार भी रीति रिवाज से नहीं हो पा रहा। कोरोना संक्रमण ने इंसानी संवेदनाओं को भी मानो ग्रसित कर दिया। देश का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं जहां पर मौत का तांडव ना हो रहा हो और मौत के बाद रिश्ते नाते सब खौफ के साए में टूटे जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। शहर शहर वायरस से हाहाकार मचा है और अब तो वायरस ने गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। गांव में जहां ना इलाज और ना ज्यादा सुविधाएं हैं, ना टेस्टिंग, ना वैक्सीन का पूरा इंतजाम, वहां संक्रमण फैल रहा है तो पूरे गांव को बीमार कर रहा है, एक साथ कई लोगों को अपना शिकार बना रहा है।
शहर में कहर, अब गांव बने एपिसेंटर। घर घर बुखार जुकाम, ग्रामीण इलाकों में त्राहिमाम। गांव-गांव कोरोना कोहराम। महामारी के आंकड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। संकट के बीच सामने आ रही गांव की तस्वीर और भी डराने वाली है। कोरोना की दूसरी लहर शहर के साथ अब गांव में भी कहर मचा रही है। हरियाणा से लेकर यूपी और एमपी से लेकर बिहार तक हिंदी पट्टी के गांव में वायरस ने तेजी से पैर पसार दिए हैं। हालत ये है कि घर घर में सर्दी जुकाम के मरीज हैं। ऊपर से टेंशन ये कि बहुत से लोग या तो डर की वजह से कोरोना टेस्ट नहीं करा रहे या फिर आसपास जांच की सुविधा ही नहीं। यही वजह है कि कई गांव में लोगों को जब तक समझ आता है कि वो संक्रमण की चपेट में हैं, तब तक तो पूरा गांव बीमार हो चुका होता है और उनमें से कई चंद दिनों में ही काल का शिकार हो जाते हैं। गांव की तस्वीर के साथ ये डराने वाले आंकड़े देखिए। आगरा के 2 गांवों में 20 दिन में 64 की मौत। यूपी के रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा में 7 दिन में 17 की मौत। यूपी में गाजीपुर के सोरम गांव में अब तक 16 की मौत। यूपी के कानपुर के परास गांव में 15 दिन में 30 की मौत। हरियाणा के रोहतक के टिटोली गांव में 10 दिन में 18 की मौत। हरियाणा में सोनीपत के हरसाना में 15 दिन में 25 की मौत। हरियाणा में सिसाना में 9 दिन में 40 की मौत का दावा। तो राजस्थान में सीकर के खिरवा में 15 दिन में 20 की मौत। बिहार में पटना के खपुरा गांव में 20 दिन में 14 की मौत। बिहार में मुंगेर के अग्रहण गांव में अब तक 12 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बिहार के गांव में तो हाल ये है कि लोग टेस्ट तो छोड़िए, टीका के लिए भी आगे नहीं आ रहे। इसकी वजह सिर्फ गांव के लोग नहीं, प्रशासन और मेडिकल अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने न टीके का सही प्रचार प्रसार किया और न ही गांव के लोगों को जागरूक किया। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना से 20 किलोमीटर दूर गंगा पार हेतनपुर पंचायत में, और यह है हेतनपुर का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब आपको इस कोरोना के दौर में एक विडंबना दिखाते हैं। शहर में वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन लेने की हो रही है मारामारी, और जब हम इस गांव के इस सेंटर पर पहुंचे तो यहाँ हमें एक मेडिकल सुपरवाइजर मिले, जिन्होंने वैक्सीन का बॉक्स रखा हुआ है, लेकिन के आसपास कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। सर, वैक्सीन नहीं ले रहा है? नहीं, यहाँ बहुत उदासी है, लोग में कोई जागरूकता नहीं है लेने का। ना टेस्टिंग के लिए कोई जागरूकता है, ना वैक्सीन लेने के लिए कोई जागरूकता है। बहुत कल प्रयास किया गया, घर घर जा करके सबसे मिला गया, लेकिन देख रहे हैं बहुत मुश्किल से कल 7 आदमी लोग पहुँचे यहाँ वैक्सीन लेने के लिए। वो भी बगल के गांव से, माधोपुर से। अच्छा, इस गांव के लोग नहीं आ रहे, बगल के गांव के लोग कल आए, वो भी 7 लोग आए। आज क्या गांव में एक राजपूतान टोला है, वहाँ से कुछ लोग आज क्या स्थिति? आज का तो कोई अभी तक कोई नहीं। भाई, ये गांव में हो क्या रहा है? डॉक्टर साहब के पास कोई वैक्सीन लेने नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे हैं कि वहाँ जो शख्स बैठे हैं, जो मेरे कैमरा में वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र को कहूँगा कि जरा दिखाएं, वो कह रहे हैं कि वहाँ जो शख्स बैठे हैं वो कोरोना पॉजिटिव। हाफ लेना सबसे बेस्ट काम है, आप दिन में कम 3-4 और हाफ लीजिए। बिहार की तरह यूपी के गांव में भी कोरोना कहर मचा रहा है। प्रयागराज से लेकर आगरा और कानपुर तक के गांव में दहशत मची है। कानपुर का सबसे बड़ा गांव परास कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। पिछले 20 दिन में इस गांव में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वालों के मुताबिक मरने वालों में कोरोना के लक्षण थे और इलाज न मिलने से उनकी मौत हुई। यहाँ साहब कोई भी जब खुलता नहीं अस्पताल तो यहाँ कोई दवा नहीं होती, इसलिए आप बाहर आदमी जाता है, क्या करे मजबूरी। तो जब आप लोग को इलाज नहीं मिलता तो क्या करते हैं? घाटमपुर या कानपुर जाते हैं। और कहाँ जाएंगे? अच्छा, कितने समय से ये बंद है? अब इसका कोई टाइम नहीं था, आपकी कब खुल जाए कब बंद हो जाए कोई नियम नहीं। जब से ये साहू जी आए तब से ये मान लीजिए कि आप जब उनको सिर्फ अपने सिग्नेचर करने होते हैं कि अब महीना हो गया, चलो पूरा दस्तखत करके पेमेंट उठाना है, तभी ये घंटा आध घंटे के लिए खुलता है। इसके बाद फिर वो कभी अस्पताल नहीं गए। इतने ज़्यादा बदतर इलाज है यहाँ, इलाज की पोजीशन है कि यहाँ कोई भी आवे। ये आयुर्वेदिक अस्पताल है, यहाँ जिसके पास पैसा है उसको पैसे से दवा मिलेगी, और बाकी यहाँ जब फ्री का इलाज यहाँ होना चाहिए, लेकिन ऐसी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं।
आगरा के गांव में भी वायरस के खौफ से दहशत पसरी है। बमरौली कटारा गांव की हालत ऐसी है कि हर घर में कोई न कोई बीमार चारपाई पर है। लोग खुद ही अपने मरीजों को ऑक्सीजन देते नजर आ रहे हैं। यहाँ पिछले 1 महीने में 40 लोग महामारी का शिकार होकर दम तोड़ चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने आपको शहरों की तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि किस तरीके से शमशान घाटों में लाशों के अंबार लगे हैं। मरीज जब अस्पताल पहुंचता है तो ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, ऐसी किल्लतों से जूझ रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन कहता है कि उनके पास व्यवस्था संपूर्ण है। लेकिन अब शहरों की तस्वीर के साथ साथ हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं गांव से। और गांव में क्या तस्वीर है, क्योंकि गांव में अब कोरोना ने दस्तक दे दी है और इस समय हम बमरौली कटारा गांव में हैं और यहाँ पर जो तस्वीर है वो आप देखकर खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि एक एक घर में तमाम लोग यहाँ बीमार हैं। करीब सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में हर घर में यहाँ चारपाई पड़ी है और अब तक 40 से 50 मौतें हो चुकी हैं। ये एक परिवार है दाऊदिया शर्मा जी का, जहाँ हम इस समय घर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक ही परिवार के 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सारी व्यवस्था भंग गई यहाँ, कोई व्यवस्था सरकार की है नहीं इस समय। जब कोरोना की लहर महाराष्ट्र में फैल रही थी तो उस टाइम ये लोग इलेक्शन करा रहे थे। इन्हें उस टाइम इलेक्शन रोककर, अभी भी 2 तारीख को बिल्कुल उस चीज़ को रोककर, इनको इलेक्शन को रोककर महामारी को रोकना चाहिए था। हरियाणा राजस्थान के गाँव में भी हाहाकार मचा है। पहली लहर से जहाँ गाँव काफी महफूज थे, वहीं इस बार अब गाँव पर भी कोरोना कोहराम मचा रहा है। सीकर से लेकर गोहाना तक जगह जगह बस एक जैसी तस्वीर नजर आ रही है। घर घर मरीज और गांव गांव दहशत। टीम न्यूज़ नेशन। राजस्थान में भी गांव के हालात खराब हैं। कोरोना राजस्थान के गांव गांव पसार चुका है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार। कोरोना की पहली लहर में यह दावा किया जा रहा था कि कोरोना गांव में दस्तक नहीं दे पाया है और बहुत कम असर इसका गांव में दिखाई दिया था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का कहर गांव में इस बार जमकर बरप रहा है। आलम यह है कि सरकार के एक सर्वे में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। करीब 7 लाख लोग कोरोना के लक्षणों से पीड़ित पाए गए हैं। फिलहाल हम जैसे ही दहमी कला में पहुँचे तो हमारी नज़र इस घर पर पड़ी। जैसे कि हमें बताया गया था, यहाँ घर में मौजूद हैं, कुछ लोग बीमार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमावत है। विनोद जी, आपके घर में कितने लोग बीमार हैं? 3-4 लोग बीमार हैं। कुल कितने लोग हैं आप घर में? 8 लोग हैं हम। कब से बीमार हैं? मुझे हो गए करीब 10 दिन हो गए बीमार हुए। 10 दिन बीमार हो गए। बाकी लोगों को? बाकी लोगों को 6-7 दिन हो गए, कोई किसी को 2-3 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए। कोई टीम यहाँ पहुँची है सरकार की, कोई सर्वे करने या कोई दवाई देने या कोई जांच करने? नहीं, कोई टीम नहीं है यहाँ पे। आप बताइए, हम लगातार गांव में जब चलते हुए आ रहे हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये तस्वीर लापरवाही भी सामने आ रही है। सरकार के स्तर पर भी देखने को मिल रहा है कि ना यहाँ कोई जांच हो रही है, ना यहाँ कोई टीम पहुँच रही है। जी सर, अभी कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे और कुछ लोग हैं जो समझदार हैं वही अपने हिसाब से कर रहे हैं और ऐसा कोई प्रशासन का हो या गवर्नमेंट का हो, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है कि उनकी ओर से यहाँ पे कोई किट हो, जांच हो, कुछ भी नहीं चल रहा। बिल्कुल सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, हर बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं मास्क लगाएं। कोशिश ये भी हो रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी हो। और तय मानिए छोटी सी ढाणी है, लेकिन इस छोटी ढाणी का संदेश बहुत बड़ा है, जिसकी आज हर गांव के लिए बेहद ज़रूरत है। गांव में कोरोना का कहर क्यों बरपा? शादियों ने सुपर स्प्रेडर का रोल अदा किया, लोगों ने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की और वजह यही रही कि जो कोरोना पहली लहर में गांव में आ भी नहीं पाया था, वह जमकर कहर बरपा रहा है। तो ज़रूरत है इस डांडी से सीखने की। हर व्यक्ति मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे, तो गाँव में जो कहर है उसको रोका जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, दहमी कला। चलिए, इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।